हर मुश्किल में मुस्कान को सजाया उसने, हर सपने को हकीकत में ढाला उसने। कभी टूटी नहीं हिम्मत की डोर, अपनी मेहनत से हर चुनौती को हराया उसने। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने लाइफ में अपने फैमिली और अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज किया, अपने सपने, अपने ख्वाहिशों को कहीं पीछे छोड़ दिया। लेकिन समय बदला, सोच बदली, जिससे उन्होंने ये पाथ ब्रेकिंग फैसला लिया कि वह खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हैं, समाज में, परिवार में और खुद की नज़र में एक स्पेशल प्लेस क्रिएट करना चाहती हैं। तो आइए कैफ़े कहानियों में हम स्वागत करते हैं सुकृति सराफ का फ्रॉम विक्स एंड कैंडल्स। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सुकृति। कैफ़े कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Sheetal. It's really a pleasure to have you here, सुकृति। सुकृति, सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आपके एजुकेशन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप हमें बताइए कि कैसी थी आपकी ज़िंदगी, कैसा था आपका एजुकेशन? मैं एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुई हूँ, तो बचपन से मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था मेरे भाई बहनों के साथ में, मेरे पेरेंट्स के साथ में। आई यूज्ड टू सी माई मदर डूइंग मल्टीटास्किंग, घर मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, फैमिली मैनेज करना। तो मैं उनसे एक वो बैलेंस करने का तरीका मैंने सीखा। फिर मेरा एजुकेशन अशोक वाल गर्ल्स हाई स्कूल से हुआ है। वहाँ उसके बाद हम लोगों ने कॉलेजिंग किया भवानीपुर कॉलेज से। और मेरी जो फ्रेंड्स थी वो, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। सब बहुत एम्बिशियस थे, कोई सीए बनना चाहता था, कोई सीएफए, कोई एमबीए, तो सब कोई कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो मुझे भी बहुत मन होता था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो शायद मैंने भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स उसी समय इसीलिए किया था। ऐसा नहीं है कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग पसंद नहीं था, पर मुझे लगता है कि उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी एक करियर अपने लिए चूज़ कर लिया था। So basically you had a group of friends who were very ambitious and very inspiring. Tell me one thing सुकृति, जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो जो आपकी सराउंडिंग्स होती है, आपके आसपास जो लोग होते हैं, उनकी आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में क्या इन्फ्लुएंस होता है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू हैव करेक्ट पीपल अराउंड यू सो दैट यू नो आपके लाइफ में एक करेक्ट विजन, एक करेक्ट बैलेंस आए? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो सर्कल में आप मूव करते हैं वो आपको बहुत अफेक्ट करता है। जैसे बचपन में जो मेरी फ्रेंड्स थी, वो लोग जो सबके सब बहुत एम्बिशियस थे, तो सबका इन्फ्लुएंस पड़ा मेरे पर। मेरे को भी मन हुआ कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं। उसी चक्कर में मैंने इंटीरियर से 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करके मैंने 1 ईयर नाहर बोल के एक फर्म है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, उस पर मैंने 1 साल का वर्क मैंने वो भी लिया, मैंने वर्क एक्सपीरियंस लिया। सो इट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल ग्रुप फॉर मी कि कुछ करना है, ऐसा नहीं कि बस खाली मैंने पढ़ लिया। So your group motivated you to do something. So was it the same scenario after marriage? Like you could continue your work after marriage? Not exactly. Actually 20 years back अगर कोई भी वर्किंग बहू नहीं चाहता था, उस समय सब यही चाहते थे। इवन माई फादर इन लॉ वांटेड कि आप घर के काम में रहिए, बच्चों को संभालिए, फैमिली को ध्यान दीजिए। So even I started looking after my family, my children, I got busy in the household chores, and कहाँ मैं खो गई मुझे पता ही नहीं चला। ये जो आप बोल रहे हो सुकृति, ये पूरी रिलेटेबल है। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा होता है, एंड दे गेट इन्वॉल्व इन देयर हाउसहोल्ड कोर्स। तो ये रियलाइजेशन वापस आपको अपने लाइफ में कब और कैसे हुआ कि यू वांट टू डू समथिंग ऑन योर ओन एंड यू वांट टू ब्रेक दिस पाथ एंड डू समथिंग नाउ? एक्चुअली हर मदर के लाइफ में एक टाइम तो ऐसा आता ही आता है जब बच्चे, जिनके लिए हम लोग अपना सारा जीवन दे देते हैं, दे डोंट वांट यू एनी मोर। No, they don't want you anymore 24/7. No, they want their free space. Correct. They want that free space. आप लोग ने वो मूवी देखा इंग्लिश? Of course, it's a mega hit. इसमें देखा कि कैसे श्रीदेवी को उसके बच्चे पुट डाउन करते हैं, तो वैसा ही पॉइंट मेरे लाइफ में भी आया था जब I felt that my children were not acknowledging my sacrifices. तब I realized that it is now time to take a step ahead, go back to my friends where I go back to the goals which I was thinking of achieving. So you thought it was a time to again teach them to walk again.
So you went back to your friends then? मेरी फ्रेंड है ऋचा शाह बोल के, उसने मुझे कैफ़े करियर आफ्टर फैमिली एंटरप्राइज बोल के उसमें मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। एंड वहाँ पर जाके मैंने आपको मेरी एक पहचान मैंने ढूंढने की कोशिश की। तो अगर आप जानना चाहेंगे तो वहीं पर ही मुझे एक ऐसा लॉन्च मिला जहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। प्लीज़ हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हाउ डिड कैफ़े हेल्प यू इवॉल्व एंड हेल्प यू ग्रो योर जर्नी। ये जो आज आप काम कर रहे हो या जो आपकी लाइफ में ग्रोथ है, इसमें आपको कैफ़े ने कैसे हेल्प किया? प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताइए। एक्चुअली कैफ़े ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, कैफ़े रनवे 0.1। उन्होंने हम लोग को जो गाइड किया था फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने क्यों ज्वाइन किया मुझे नहीं पता, मुझे कुछ करना था तो फिर मुझे लगा कि ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट कैफ़े रनवे एक्चुअली हेल्प्ड मी, इट टॉट मी आइडिया जनरेशन कि मुझे जैसे काफ़ी ऑप्शंस में से कि कौन सा मुझे चूज़ करना चाहिए। इट टॉट अस हाउ टू डेवलप अ प्रोडक्ट। फिर हम लोग को ये सिखाएगा कि आप लोग अपना लोगो बनाइए, आप लोग अपना प्रोडक्ट बनाइए। अच्छा, कोविड टाइम्स में एवरीथिंग वाज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल कैफे तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। करेक्ट, एंड एवरीथिंग वाज नॉट इजी टू प्रोक्योर। स्टिल हम लोग ने सब कुछ किया, प्रोडक्ट बनाया, हम लोग का ऑनलाइन एग्जीबिशन हुआ, मेरा फर्स्ट कैंडल सेल हुआ, and it was after that no looking back. And that was an online exhibition. Correct. It was a path breaking thing for the entire group also, for your career also, everything. Yes, of course, क्योंकि I think वो इतना अच्छा हम लोग को मोटिवेशन मिला कि मेरा भी कुछ सामान बिक सकता है, कि I am capable enough of making something or selling something. It was something which was that must have boosted you a lot. Correct, absolutely. क्या इनिशियल स्ट्रगल्स आए सुकृति जब चीज़ें नॉर्मल हुई, और जब आपने हर एक बिजनेस का एक इनिशियल स्ट्रगल पीरियड होता है, क्या स्ट्रगल आपने फेस किया और उसको आपने कैसे हैंडल किया इन योर बिजनेस? शीतल, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हर बिजनेस का एक सीजन टाइम होता है। जैसे फॉर कैंडल्स, दिवाली इज द मेन सीजन। हाँ। तो उस समय तो मेरे कैंडल्स का बहुत डिमांड था, बम्पर सेल हुआ। पर जब ऑफ सीजन आया, देयर वर नो सेल्स। तो उस समय एक्चुअली डिप्रेस नहीं हुई मैंने वही कोशिश की कि मुझे कुछ ऐसा रीइन्वेंट करना चाहिए कि मेरा बिजनेस ऑफ सीजन में भी चले। तब मैंने कैंडल हैम्पर्स बनाना स्टार्ट किया। मैंने हैम्पर्स व्हिच विल हैव कैंडल्स आल्सो। ओके, दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। करेक्ट। सो हाउ डिड इट गो? इट वाज फैंटास्टिक, बिकॉज आजकल लोग एक छोटा सा गिफ्ट, अगर एक घड़ी भी गिफ्ट करना तो वो लोग हैम्पर में गिफ्ट करेंगे। So and giving a candle hamper that also at a very reasonable range was something which was my forte. So candle hampers, now wicks and candles is just not candles, it is candles and candle hampers. Lovely. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी सुकृति कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर के जैसे ट्रेंड हो, तो जब आपने वापस करियर शुरू किया तो आपने कैंडल्स का करियर क्यों चूज़ किया? Why didn't you go back to your इंटीरियर डिज़ाइनिंग का करियर? शीतल, एक्चुअली क्या हुआ कि 20 इयर्स बैक मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, एंड उसके बाद मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया। सो आई वॉज एब्सोल्युटली ऑफ द ट्रैक। फिर दूसरी बात यह थी कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग परस्यू करते तो आपको साइट पे जाना पड़ेगा, फील्ड वर्क देखना पड़ेगा, और मैं एक ऐसा करियर चाहती थी जो मैं घर से ही मैनेज कर सकूँ, वेयर आई कैन मैनेज माई करियर एंड माई फैमिली टुगेदर पैरेलल। सो मेकिंग कैंडल्स वॉज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। It was something which I could do from the comfort of my home at the time I wanted. ऐसा नहीं था कि टाइम बाउंडेशन था, जैसे इवन अगर रात को चाहती तो रात को भी मैं कैंडल्स बना लेती हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स टाइमिंग है। So thinking of many options, I thought making candles or candle hampers was a better option than going for something which I had learnt earlier. Okay, मतलब you could not, you wanted something at the comfort of your home and with flexible timings. Correct. So that is brilliant. And वन मोर थिंग आई वुड आस्क यू सुकृति, आप जिस दौर से गुजरी है, जिसका आपने इतने अच्छे से आप अपने आप को बाहर लेकर आई हैं, बहुत सारे हमारे वुमेन हैं ऐसी जो अभी भी वहाँ कहीं स्टक है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी, हाउ टू मूव अहेड इन लाइफ? एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूँगी कि एज इज़ नॉट अ बैरियर। कोई भी एज में आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहे तो आपको ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आप लाइफ में स्टक हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, तो उस समय ज़रूर आप एक फ्रेंड की मदद लीजिए या किसी की मदद लेके आपको आगे बढ़ने का ज़रूर प्रयास करना चाहिए। जैसे अब मैंने कैफ़े को चूज़ किया। कैफ़े जाके मैंने
ना केवल अपना करियर पाया, बहुत सारे फ्रेंड्स पाए, और आज मैं एक सक्सेसफुल होम ट्रेनर हूँ, जिसके कारण मेरे एक पहचान है, मेरी एक आइडेंटिटी है। दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम सुकृति। हमारे में से हम बहुत सारे लोग ऐसी जर्नी से गुजरते हैं जब देर इज़ अ पॉइंट व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू. So this is the right time to join an organization or be amongst friends who are ambitious or who can guide you correctly. This will actually help you move ahead in your life. Maybe take small steps, but start taking steps. It will really help you move ahead in life. ये हमारी कॉन्वर्सेशन जो सुकृति के साथ है, इसका अब हम नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें, जिसमें मैं चाहूँगी कि सुकृति आप मुझे बहुत छोटे में आंसर दो, इसके वन लाइनर्स और मे बी वन वर्ड. सो विल स्टार्ट दिस. So tell me, Sukriti, you are a yoga person or a cardio person? Yoga. Tea or coffee? Coffee. Mantra to release stress? All is well. वो देखा मूवी आमिर खान वाला? All is well. How do you take criticism? Positively. मुझे लगता है कि जो भी लोग बुराई करते हैं अपने भले के लिए बोलते हैं. Okay. So you उसमें से भी you take out a learning for yourself. Correct. How do your kids feel now जब वो आपको अब वापस reestablished देखते हैं? They are now so very proud of me. You know, I feel so nice. You know, they जैसे कुछ भी मिलता है तो they say, "Mama, congratulations." I mean, it's a wonderful feeling. What's in your bucket list? I want to travel. I want to learn new things. I want to do a lot of things. Okay, so tell us about your hobbies. Even though candle making can be taken as a hobby, but उसके अलावा बताइए आपकी क्या hobbies है? मुझे लोगों से मिलना पसंद है, उनसे बातें करना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है. अभी मैं सिंगापुर ट्रैवल करने वाली हूँ. Oh wow. So I think I'm a normal human being. मुझे सब करना अच्छा लगता है, खाना पीना घूमना फिरना सब अच्छा लगता है. One ritual which you follow daily? रिचुअल सुबह उठ के योगा करना, प्रेयर्स करना, भगवान की पूजा करना, नाश्ता बनाना. आई थिंक ऐसा कुछ खास नहीं. A few. हाँ. A favorite book or movie which inspired you? English. Of course. What's your future goal for your work? Yeah, I want to grow my work now. I want to open up a workshop जहाँ मैं कुछ और लड़कियों को रख के I want जैसे जब बड़ा ऑर्डर्स आता है, so you need to expand. Yeah, you need a bigger space so that I can give candles bigger orders on time without you know messing my family life and my business life together. So I want to make a workshop. What's your most memorable moment for cafe? Oh yes, actually जब मुझे leadership के लिए 2 बार awards मिले, that was the most memorable moment for me. I mean, receiving an award is obviously हमेशा बहुत अच्छा लगता है, and 2 बार जब मिले तो बहुत अच्छा लगा. Most memorable. This is something you would cherish, I think. Forever. क्योंकि ये आपका पहला अवार्ड था, right? Yeah, correct. A message to everyone, सुकृति, आप क्या बोलना चाहोगे to aspiring women around you? मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आता है. Sometimes times are favorable, sometimes they are not favorable. बट हमेशा यही सोचना चाहिए कि किस चीज़ में हमें खुशी मिल रही है. जो चीज़ में खुशी मिल रही है उसको ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए, कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे खुश रह सकते हैं. So that was a very quick session with Sukriti, and she answered all the questions so perfectly. Sukriti, it was lovely having you here. बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ हमारे साथ आए और आपने अपनी जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की. I really hope कि उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा. It was lovely having you, Sukriti, over here. Thank you so much, Sheetal. And I would also like everyone to like my Instagram and Facebook handle, Vixen Candles by Sukriti. किसी को भी candles की ज़रूरत हो, please get in touch with me. And actually, she makes beautiful candles. Do get in touch with her for any of your candle requirements. उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने मिला होगा. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि वेट फॉर द राइट टाइम एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. कभी कभी जब चीज़ें सही समय पे नहीं होती तो हम बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बट दैट इज़ द टाइम व्हेन वी शुड नॉट लूज होप एंड कीप आवर फुल फेथ टू द ऑलमाइटी. एंड इसी तरीके की और इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. तब तक स्टे ट्यून्ड टू कैफे कहानियाँ.